प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वह उसकी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी, इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? यह प्रभु की वाणी है। इस्राएलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार 13:47 से 53। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग यह सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहां से चले गए। आज का पहला पाठ ईश्वर को दिव्य कुम्हार के रूप में प्रस्तुत करता है। कुम्हार के रूप में ईश्वर की छवि बताती है कि ईश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत होता है, उसे कुछ अच्छाई में परिवर्तन कर सकते हैं। ईश्वर के हाथों हमारा रचनात्मक कार्य प्रगति पर है। हमें ईश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार हमें ढालने देना चाहिए। यदि हम वह सब नहीं बन पाते जो ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है, तो ईश्वर हमें फिर से आकार देने और रूप देने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि ईश्वर ने हमारे बीच एक अच्छा काम शुरू किया हो, लेकिन उसे अभी भी पूरा करना बाकी है। तो आइए हम अपने आप को पूरी तरह से मिट्टी की तरह उनके हाथों में सौंप दें, जिससे कि वे कुम्हार की मिट्टी की तरह हमें अपनी इच्छानुसार आकार एवं रूप प्रदान कर सकें। आज के सुसमाचार के जाल के दृष्टांत के माध्यम से वे हमें यह सिखाते हैं कि भले और बुरे लोगों को अलग किया जाएगा। अच्छे लोगों को स्वर्ग राज्य का पुरस्कार मिलेगा और बुरे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ईश्वर की इच्छा यह है और वे यही चाहते हैं कि सभी स्वर्ग में जाएं। वे इस धरती पर इसलिए आए कि हम उनकी ओर मुड़ सकें। उन्होंने हमारे जीवन में बदलाव लाने और विश्वास के साथ एक बार फिर से उनकी ओर मुड़ने के कई मौके दिए हैं। तो आइए हम उनके राज्य के अनुरूप आचरण करें और उनके राज्य के अधिकारी भी बने। आज सुसमाचार में यीशु अपने समय के मछुआरों के सामान्य अनुभवों को लेकर ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट करते हैं। मछुआरों का यह नियमित काम था कि मछलियों को पकड़ने के बाद अच्छी मछलियों को बुरी मछलियों से अलग किया जाए। अच्छी मछलियों को इकट्ठा किया जाता और बुरी मछलियों को फेंक दिया जाता। यीशु इस बात की तुलना अंतिम न्याय से करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। अंतिम निर्णय के दिन तक प्रभु इंतजार करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम इस बात से अवगत हों कि अंत में धर्मियों और दुष्टों का क्या होगा। यह हमारे लिए जरूरी है कि हम दोनों की नीति को जानकर धर्मी या दुष्ट बनने को चुनें। एक दिन हमारे लिए आवंटित समय अचानक समाप्त हो जाएगा और हमें आंका जाएगा। उस दिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। चुनाव प्रभु का ही है। अच्छे लोगों की संगति उस दिन दुष्टों को नहीं बचाएगी। धर्मियों की भलाई दुष्टों की मदद नहीं करेगी। हम सभी का अपनी व्यक्तिगत पवित्रता के अनुसार न्याय किया जाएगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं?
यदि हम एक परीक्षा में असफल होते हैं तो फिर से प्रयास कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। यदि हम एक मैच में असफल होते हैं तो हमारे पास दूसरी, तीसरी और चौथी मैचों में संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन मृत्यु पर मानव आत्मा को पता चलता है कि उसका एकमात्र अवसर खत्म हो गया है। मृत्यु का समय भी निश्चित नहीं है, यह कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें हर समय तैयार रहने के लिए समझदार बनना चाहिए।